दोस्तों, आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग। दोस्तों, आज से हम लोग जो हैं स्टूडेंट केयर चैनल पर मैथ का न्यू बैच प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आज 1 दिसंबर है और आज ही के दिन से स्टूडेंट केयर चैनल पर मैथ का बैच प्रारंभ होने वाला था। तो ये हमें बताने की कतई ज़रूरत नहीं है कि जो मैथ होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बात की जाए मैथ की, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको निरंतर इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्लास के तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ मैथ के बेसिक्स बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि देखिए क्या है कि तैयारी अपनी जगह है, लेकिन तैयारी के साथ साथ थोड़ा बेहतर स्किल मिल जाए और एक नई डायरेक्शन मिल जाए तो प्रिपरेशन का मज़ा कुछ और होता है। तो देखिए, मैथ के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। पहली चीज़ होती है क्या है, प्रैक्टिस। जब तक आप मैथ को लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ आएगी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैथ में आपकी एक्यूरेसी बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा है लेकिन आप समय ज़्यादा ले रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बुरा है। तो आप में स्पीड होनी चाहिए। तो ये जो एक्यूरेसी और स्पीड है मैथ में कैसे आएगी, तो देखिए मैथ में क्या करना है कि आपको सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लगाएं तो आप उसको सीखिए, उस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, आप अपने अंदर ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाइए। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ मज़ा नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग आज बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो स्तर से हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि आप इससे पहले कहीं भी मैथ आपने नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग 2 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि पूर्णांक में भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है और पूर्णांक में से भिन्न को कैसे घटाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बेसिक से चलेंगे और एक एक टर्म को समझेंगे। क्योंकि देखिए जो अर्थमेटिक है वो अर्थमेटिक पूरा का पूरा भाषा का खेल है। तो जब तक हम लोग भाषा को नहीं समझेंगे, इसको टर्म को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग मैथ में पकड़ नहीं बना सकते और कोई भी नहीं बना सकता। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे भाषा में घुसेंगे, एक एक चीज़ को समझते जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपने एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते जाएंगे। तो आज पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन, यानी जो क्या होता है फ्रैक्शन। देखिएगा, आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है, तो स्पेलिंग पे आप लोग ध्यान न दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि स्पेलिंग सही होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है सही भिन्न। ठीक है, आज थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगर सही भिन्न लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई हम एक सही भिन्न लिख लें, जैसे क्या है 5 सही 1/3, इसका क्या मतलब हुआ, इसको और कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 1/3। क्या इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है मान में? कहेंगे कि सर बिल्कुल नहीं। कैसे नहीं फ़र्क है, देखिए हम लोग इसको समझते हैं। पहली चीज़ ये, इसको अगर हमको भिन्न के तौर पे लिखना हो, ये सही भिन्न है, तो कैसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे 5 × 15 + 1 यानी 16/3। ठीक, सेम चीज़ ये भी हो गया 5 × 15 + 1 यानी मान लीजिए इसको 1/1 ले लें, तो अगर इसका एलसीएम 3 ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 का मतलब 15 और ये हो गया +1 यानी ये भी कितना हो गया 16/3। यानी कुछ नहीं, बस एक लिखने का तरीका है। समझ में आ गई बात। और इसमें क्या है, देखिए 5 सही 1/3 क्या है, देखिए ये क्या है, तो ये एक पूर्णांक है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, भिन्न है, मतलब ये भिन्न है। इतना आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ये ऐसे लिखें, बस ये एक लिखने का तरीका है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आइए एक स्टेप हम लोग और आगे चलते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपको कि ये 16/3 है, जिसको मैं 5 सही 1/3 लिख रहा हूँ, अगर मैं अलग अलग तौर पे देखूँ तो ये
तीन क्या है, ये जो तीन है ये भाजक है, इस बात को याद रखिएगा। और ये क्या है, शेषफल है। और ये पांच क्या है, भाग फल है। इस बात को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तीन क्या है, भाजक है। यानी क्या कहने का मतलब ये है कि आखिर आप ऐसे ही तो किए हैं, 16 में 3 से भाग देंगे हम, 3 5 15, एक शेष हुआ। यानी तीन क्या है, भाजक है, पांच क्या है, भागफल है, और एक क्या है, शेषफल है। उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ें। चलिए आइए नेक्स्ट टर्म की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर कहूं कि आप 18 प्लस 17/5 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि सर इस हिसाब से तो आप ऐसे ही 18 से ही 17/5 लिख सकते हैं। क्या ये लिखने का सही तरीका है? तो मैं कहूँगा कि जी नहीं, ये बिल्कुल लिखने का सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका भाजक है, ये शेष है, और ये क्या है, भागफल है। और किसी भी कंडीशन में जो शेषफल होता है वो भाजक से बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे जो शेषफल है वो भाजक से बड़ा है। तो पहले हम इसको सही करेंगे, यानी 17/5 को अगर हमको सही तरीके में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसमें इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 5 3 15 यानी 2/5, यानी 3 सही 2/5 इसको लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ सकते हैं 18 प्लस 3 सही 2/5। अब इसके जोड़ने का तरीका जो हो गया, क्या हो गया, अब हो गया 21, इसको जोड़ देंगे। अब लिखेंगे 21 सही 2/5। ये आपका लिखने का सही तरीका होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। चलिए, ये तो एक जोड़ का तरीका है। अब जैसे क्या करना है, एक और उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम कहूँ कि 11 प्लस 31/7 को सही भिन्न के तौर पे लिखिए। आखिर में इसको सही भिन्न कैसे लिखेंगे? तो आप देखेंगे कि यहाँ जो शेषफल है वो जो है आपके भागफल से, सॉरी, भाजक से बड़ा है। तो इसको पहले हम सही तरीके से लिखेंगे। तो क्या होगा, 4 सही 3/7। अब इसको हम जोड़ देंगे 11 प्लस 4 सही 3/7। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15 सही 3/7। ये आपका आंसर होगा। तो अभी हमने क्या किया कि पूर्णांकों का भिन्न में जोड़ना सीखा। यहाँ पे अब हम लोग सीखेंगे कि पूर्णांक में से घटाया कैसे जाएगा, पूर्णांक में से भिन्न को कैसे घटाएं। चलिए आइए हम लोग उसको देखते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप जो है 100 में से 16 सही 2/3 को घटाइए। अभी आपने जोड़ा, अब मैं ये कहूँगा कि आप इसको घटाइए। तो कैसे घटाएंगे, बस ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि क्या करना है। ये जो 16 है ना, इसको 100 में घटाने से पहले क्या करिए कि 16 का क्या मान लीजिए 17, और 16 की जगह 1700 में से घटा दीजिए। तो जब 100 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 83। और ये जो है इसको लिख दीजिए 2/3। यही सॉरी, जब आप इसको लिखेंगे 83, एक स्टेप ये हो गया। अब फिर क्या करना है कि 83 लिख के अब इसको इसमें से घटा के लिख देना है। तो जब 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 1, और जो ये है इसको लिख देना है। ये 83 से 1/3, ये आपका आंसर होगा। एक बार और समझते हैं। अगर हम कहूँ कि 100 में से क्या करिए, आप 100 में से जो है आप घटा दीजिए। कितना घटा दीजिए, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है 18 सही 4/5 घटा दीजिए। तो क्या करना है, घटाना पहले क्या है, 100 में से 18 की जगह कितना घटाना है, 19 घटाना है। तो 100 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 81। ठीक है। अब क्या करना है कि 4 को 5 में से घटा के
लिख देना है। तो 4 में से जब 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और ये हो गया 5, ये आपका आंसर हो गया। ये घटाने का तरीका है। आखिर में ये ऐसा क्यों हो रहा है, आइए हम लोग इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1 में से 1/5 को आप घटा दीजिए, 1 में से क्या करना है, 1/5 को घटाना है। तो आप क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, बात आ रही समझ में। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम ले लिया, 5, ये हो गया 5 और 1 यानी 4/5। यानी आप ध्यान से देखेंगे कि सॉरी 4/5, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो क्या किया है कि अंश जो है हर में से घट जा रहा है और जो बच रहा है वो अंश बन जा रहा है और जो हर है वो सेम का सेम रहा है, वही आंसर बन जा रहा है। यानी ऊपर वाला नीचे में से घट रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 - 1/5 को इसको मान लें n और इसको मान लें d, यानी n मतलब नोमिनेटर, d मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी 1 - n/d को क्या लिख सकते हैं कि d - n/d, मतलब इस एक तरह से फार्मूला बन गया। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे हमने क्या किया कि 100 - 16/2/3 मैंने यहाँ पे लिखा। मैं यहाँ 17 घटाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को समझते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 100 माइनस और 16 सही 2/3 को क्या लिख सकता हूँ, 16 + 2/3 लिख सकता हूँ। क्या कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब 100 में से जब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो गया, 100 - 16 - 2/3 यही होगा। कहिए जी हाँ, बिल्कुल यही होगा। अब 100 में से 16 कितना होगा, तो ये हो गया 84 - 2/3। एक एक स्टेप समझते जाइए। 84 - 2/3 यही होगा। लेकिन हम इस 84 को क्या लिख सकते हैं, तो 84 को हम लिख सकते हैं 83 + 1 - 2/3। क्या ये जो है इस फार्मूले से टैली कर रहा है, कहेंगे कि सर बिल्कुल टैली कर रहा है। तो बस एक लिखने का तरीका है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 83 प्लस ये इसमें से घट गया यानी 1/3। तो यानी अब इसको हम लिख सकते हैं 83 सही 1/3। ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आइए एक दो और प्रैक्टिस कर लें। अब मैं कहूँ कि 129 में से क्या करिए कि 31 सही 5/16 को घटाइए। तो क्या करना है, अब इसमें 31 नहीं घटाना है, क्या घटाना है, 32। तो जब 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 129 में से जब 32 घटाएंगे तो ये आएगा 97। और फिर क्या करना है कि ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा देना है। जब ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 सही 11/16। तो यानी जो आंसर होगा 97 सही 11/16 जो होगा आपका आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस करें, जितना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही और आप बेहतर होते जाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कल जो है हम लोग एक नए टर्म को सीखेंगे, बेसिक परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। फिर कुछ और 2-4 दिन जो है, कम से कम 2 दिन तो बेसिक क्लास चलेंगे ही चलेंगी। क्योंकि सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं जो बेसिक मैथ के टर्म हैं उसको आप समझ जाइए, थोड़े से उसके भाषा को समझ जाइए, फिर हम लोग एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले दिन शाम को 7 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।